तो दोस्तों उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें अब तक 280 से भी ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों इन खबरों के बीच भी कुछ चौंका देने वाली खबर भी सामने आ रही है। उड़ीसा रेल हादसे में तमाम कहानियां सामने आ रही है और कुछ बातें तो किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना के बाद कैसे एक पिता की ममता ने उसके बेटे को मौत के मुंह से बाहर निकाला, ये जानकर आप सभी चौंक जाएंगे। बचाव कर्मियों ने मरा समझकर इस बेटे को अन्य लाशों के साथ मुर्दा घर में रख दिया था, लेकिन तभी पिता की नज़र बेटे के हिलते हुए हाथ पर पड़ी और सारा खेल ही बदल गया। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसकी चपेट में आकर 288 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है अब तक। वहीं दोस्तों अब तक 1000 से ज़्यादा लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों सैकड़ों लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को खुशनसीब मान रहे हैं। वो कहावत है ना दोस्तों, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। एक बार फिर से ये बात सच साबित होती दिख पड़ती है। उड़ीसा के बालासोर में दोस्तों जो भयंकर ट्रेन दुर्घटना हुई है उसमें दोस्तों कुछ किस्से ऐसे भी हैं जिन्हें ईश्वर ने दूसरी जिंदगी तोहफे में दी और अपनों से भी मिलाया। इनमें 24 साल का विश्वजीत मलिक भी शामिल है जो मुर्दा घर तक जाने के बाद भी पिता की जिद की वजह से जिंदा बच गया। इस खबर को जानकर आप भी सहम जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अब ऐसा लगता है कि मुर्दा घर में कई ऐसी भी जिंदगियां हो सकती हैं जिन्हें बचाने वाला कोई नहीं था और वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। अगर शायद उस मुर्दा घर में उनके अपने रिश्तेदार पहुंचे होते तो शायद उनकी भी जान बच जाती। लेकिन हर कोई हेलाराम जैसा नहीं हो सकता। पिता हेलाराम की ये कहानी आप सबको बुरी तरह झकझोर सकती है। हावड़ा के एक दुकानदार हेलाराम अपने बेटे विश्वजीत को कुछ घंटे पहले ही शालीमार स्टेशन पर छोड़कर आए थे। उनका बेटा उसी ट्रेन में सवार था जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। विश्वजीत को छोड़ने के कुछ घंटे बाद उन्हें रेल दुर्घटना के बारे में पता चला तो उनके होश उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही उन्होंने विश्वजीत को फ़ोन किया। फिर जो हुआ उसे सुनकर वो बुरी तरह कांपने लगे। विश्वजीत ने फ़ोन तो उठाया, लेकिन ज़्यादा चोटिल होने की वजह से वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए और अपने पिता को कुछ नहीं बता पाए। हेलाराम को अंदाज़ा हो गया उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है और उन्होंने अपने बेटे को जिंदा बचाने की जिद ठान ली। उसने तुरंत स्थानीय एम्बुलेंस चालक पलाश पंडित को फ़ोन किया। इसके बाद उन्होंने अपने बहनोई दीपक दास को साथ चलने के लिए कहा और उसी रात बालासोर के लिए एम्बुलेंस में रवाना हो गए। पूरी रात उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बेटा जिंदा लौट आएगा। उन्होंने उस रात 230 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की और वहां के सभी स्थानीय अस्पतालों में चक्कर लगाया, लेकिन उन्हें किसी भी अस्पताल में विश्वजीत नहीं मिला। दास ने बताया कि हमने फिर भी हार नहीं मानी। हमें उम्मीद थी कि हमारा बेटा जिंदा है और हम उसकी तलाश करते रहे, क्योंकि हमने फ़ोन पर उसके सिसकते हुए आवाज़ को सुना था। अगर वो आवाज़ सच थी तो मेरा बेटा जिंदा है। तभी उनके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। उन्होंने इस घटना की चर्चा करते हुए आगे बताया कि एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि अगर हमें अस्पताल में कोई नहीं मिला तो हमें बहानागा हाई स्कूल जाना चाहिए जहां शव रखे गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि बहानागा हाई स्कूल वही स्कूल है जहां पर उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना के बाद मिले सभी लाशों को इकट्ठा किया गया था। उन्होंने बताया कि पहले हमें शवों को देखने की अनुमति नहीं थी, जिसके बाद उनके मन में कई सारे सवाल उठने लगे। उन्हें भी यकीन होने लगा कि उन लाशों में गंभीर रूप से घायलों को भी दफनाने की कोशिश की जा रही है। इन सभी उथल पुथल के बीच एक ऐसी घटना घटती है जो सभी को चौंका कर रख देती है। थोड़ी देर बाद जब किसी ने देखा कि किसी पीड़ित का दाहिना हाथ कांप रहा है, यहीं से जीवन दान की कहानी शुरू हो जाती है। दोस्तों अब जरा सोच कर देखिए, जिस व्यक्ति को मुर्दा घर में जबरदस्ती डाल दिया गया हो उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन उस तरफ से बेटे की चीख पिता के दिल को चीर रही थी। पिता तड़प रहा था अपने बेटे की एक झलक पाने के लिए और अंत में हुआ वही जो पिता ने ठान रखा था।
पिता ने जब उसे हाथ हिलाते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए और उन्होंने कहा कि हमने देखा कि ये हाथ विश्वजीत का था जो पूरी तरह से घायल था। हम तुरंत उसे एम्बुलेंस में बालासोर अस्पताल ले गए जहां उसे कुछ इंजेक्शन दिए गए। उसकी हालत को देखते हुए उन्होंने उसे कटक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन हमने बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए और उसे छुट्टी दे दी। इस तरह से एक पिता की डगमगाती हुई यकीन हकीकत में बदल जाती है। इस घटना को सुनकर पूरा देश हैरान है। आप अपनी राय भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें दोस्तों। आगे एम्बुलेंस चालक पलाश पंडित ने बताया कि जब वो कोलकाता जा रहे थे तो विश्वजीत बेहोश था। हम सुबह 8:30 बजे SSKM अस्पताल पहुंचे जहां विश्वजीत का इलाज चल रहा है। विश्वजीत के टखने की रविवार को सर्जरी हुई। सोमवार को उसके पैर की एक और सर्जरी हुई। उसका दाहिना हाथ कांप रहा था जिसमें कई फ्रैक्चर हैं। दोस्तों, आप सभी दुआ करना कि विश्वजीत वापस सुरक्षित तरीके से अपने घर लौट आए। ये कहानी सुनकर पूरा भारत कभी नहीं भूल पाएगा, जो पिता और पुत्र के बीच अटूट रिश्ते को दर्शाता है। कैसे एक पिता की प्रेम ने उसके पुत्र को मुर्दा घर से बाहर जिंदा निकाला है। अब दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि एक जिंदा व्यक्ति को किस तरह से मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन विशेषज्ञ सोमनाथ दास ने बताया कि सस्पेंडेड एनिमेशन नामक एक स्थिति थी जहां एक व्यक्ति की नब्ज कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के बायोलॉजिकल फंक्शन अस्थायी रूप से धीमे हो जाते हैं या फिर काम करना बंद कर देते हैं। ये सदमे के कारण या डूबने जैसी कुछ परिस्थितियों में भी हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि घायलों की भारी संख्या थी और इस तरह की भीड़ के कारण डॉक्टर्स को भी बारीकी से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को देखने का समय नहीं मिल पाता है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि बचाव अभियान में नॉन मेडिकल व्यक्ति भी शामिल होते हैं। ऐसे मामले में यदि कोई घायल व्यक्ति बेहोश था तो वो लोग ऐसे व्यक्ति को मृत समझने की गलती कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में हम तो यही कहेंगे कि जिसके सर पर भगवान का हाथ हो उसके सामने मौत भी घुटने टेक देती है। जब सब लोग कह रहे थे कि हेला राम का बेटा मर गया, लेकिन पिता ने हार नहीं मानी और उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद अपने बेटे की जान आखिरकार बचा ही ली। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।